नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में टीचर की एक लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि AEES टीचर रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। जैसे कि AEES टीचर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, AEES TGT PGT PRT लाइब्रेरियन का सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में AEES टीचर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस भर्ती में अगर बात करें तो TGT PGT PRT और लाइब्रेरियन की 205 पोस्ट के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, AEES TGT PGT PRT लाइब्रेरियन वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी कर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी यानी AEES ने टीचर के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी यानी AEES ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT और प्राथमिक शिक्षक यानी PRT और लाइब्रेरियन आदि सहित विभिन्न पदों की भर्ती के लिए 205 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 मई 2022 से 12 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान में AEES TGT PGT PRT लाइब्रेरियन टीचर भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम AEES टीचर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं AEES TGT PGT PRT लाइब्रेरियन वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो PGT की अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी में 15 पोस्ट है। TGT की अगर बात करें तो इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, पीटी जो मेल और फीमेल दोनों की है, आर्ट और मराठी 101 पोस्ट है। अगर बात करें लाइब्रेरियन की तो लाइब्रेरियन की 8 पोस्ट है, PRT की 70 पोस्ट है, PRT म्यूजिक की 5 पोस्ट है और प्रीवियस की 6 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 205 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो PGT की पोस्ट के लिए आपकी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, साथ में BEd की हुई होनी चाहिए और साथ में आपका CTET है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। TGT की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट पास होना चाहिए, साथ में BEd की हुई होनी चाहिए और CTET आपकी क्वालिफाई होनी जरूरी है। PRT की अगर बात करें तो +2 होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से किसी विषय में, साथ में अगर आपने DEd या फिर BEI BELAD या फिर DLED या फिर CTET क्वालिफाई है वो आपका होना जरूरी है। PRT म्यूजिक की अगर बात करें तो डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा इन म्यूजिक आपके पास होना चाहिए। लाइब्रेरी की अगर बात करें तो डिग्री या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना जरूरी है। प्री की अगर बात करें तो 12वीं पास और पास में डिप्लोमा इन नर्सरी या फिर प्री स्कूल या फिर DED या फिर BEd आपकी नर्सरी कंप्लीट की होनी चाहिए, तो आप क्या है प्री के लिए आपके अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो फॉर PRT एंड प्री की अगर बात करें तो 21 वर्ष आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए। TGT PGT और लाइब्रेरियन की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष आयु हो सकती है, यानी आपकी मैक्सिमम एज है। PRT और प्री नर्सरी की अगर बात करें तो आपकी आयु 30 वर्ष आपकी मैक्सिमम हो सकती है और TGT PGT और लाइब्रेरियन के लिए आपकी 35 वर्ष मैक्सिमम एज है वो हो सकती है। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो AEES TGT PGT PRT लाइब्रेरियन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 21 मई से भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट की अगर बात करें तो 12 जून 2022 से 22 तक आपके अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो, यानी 12 जून तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, OBC और AWS के लिए 750 रुपए फीस रखी गई है। SC ST और PWD और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है वो भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस का भुगतान किया जाएगा वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं
AWS टीचिंग वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम रहेगा। इन 4 चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं AWS TGT PGT PRT और लाइब्रेरियन का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो AWS TGT PGT PRT लाइब्रेरियन एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें जनरल हिंदी होगी जो क्वालिफाई रहेगी, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर की। जनरल इंग्लिश भी आपकी क्वालिफाई रहेगी, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। कंसर्न सब्जेक्ट से संबंधित आप 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, OMR बेस्ड रहेगा, यानी ऑफलाइन पेपर होगा। प्रश्न पत्र में अधिकतम 100 अंकों का होगा। पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो 1/4 अंक आपकी क्या रहेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो इसमें एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना आपको। एक्यूरेसी अगर अच्छी रहेगी आपकी, तो अगर प्रश्न आप कम सोल्व कर देना, लेकिन एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो आप आराम से क्या इसमें पेपर को पास कर सकते हो। अब बात करते हैं AWS TGT PGT और PRT और लाइब्रेरियन का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला आपका। तो इसमें क्या क्या आएगा, एडजेक्टिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, वोकेबलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, पैसेज, एंटोनिम्स, इंप्रूवमेंट, स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब, डिटेक्टिंग मिसअप्लाइड वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी या फिर इंग्लिश के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट आप बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। चलिए बात करते हैं करंट अफेयर का सिलेबस क्या रहेगा। करंट अफेयर की अगर बात करें तो इसमें आएगा आपका करंट इवेंट जो कि अभी लेटेस्ट चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट, इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग, इकोनॉमिक, अवार्ड और स्पोर्ट्स से संबंधित आप क्वेश्चन है जो कि अभी लेटेस्ट आपको क्या है 6 से 8 महीने की करंट अफेयर आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं अब रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। रीजनिंग में अगर बात करते हैं अमेंडेड फिगर, क्लॉक एंड कैलेंडर, अरेंजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिलोजिज्म, रीजनिंग आ जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, अल्फाबेट सीरीज, मिरर इमेज, विजुअल मेमोरी, डायरेक्शन, जजमेंट, क्यूब एंड डाइस, नंबर सीरीज, वर्ड लेसन, नॉन वर्बल सीरीज और अर्थमेटिकल रीजनिंग से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हो गए, इनको अच्छी तरह से आपको देख लेना है। बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, न्यू इन्वेंशन, इकोनॉमिक इश्यू इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्री, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, कंट्री एंड कैपिटल, इंटरनेशनल इश्यू, साइंस एंड इनोवेशन, नेशनल न्यूज और इंडियन कल्चर से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो करंट जीके में भी क्या लेटेस्ट आपकी जो करंट जीके है वो ही इसमें ज्यादा पूछी जाएगी जीके में भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, बुलियन अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल, डिफाइन इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल एंड एल्गोरिथम सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फैमिली ऑफ लाइंस, मैथमेटिकल लॉजिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल। इसके अलावा सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, आइडेंटिफाइंग इंटीग्रल, बाइनोमियल थ्योरम। इसके अलावा स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स इन इंडक्शन। इसके अलावा क्वांटिटिक इक्वेशन, लाइन इक्वेशन आ जाएगी, फंक्शन, लिमिट एंड क्वांटिटी आ जाएगा इसमें। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, स्ट्राइट लाइन, मैथमेटिकल इंडक्शन, कोनिक सेक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं कंसर्न सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके। तो इसमें आएगा डिटरमिनेंट, मेथोडोलॉजी और पेडागोजी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा क्रिएट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट द कंटेंट, रिसोर्स टू बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ स्कीम एंड लेसन प्लान टू रिवाइज द स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रिपेयर एंड टीच ए माइक्रो टीचिंग मॉडल। इसके अलावा डिस्क्राइब वेरियस एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेज, डेवलप ए स्कीम ऑफ वीक ऑफ योर इलेक्टिव टीचिंग सब्जेक्ट्स यूजिंग द सिलेबस आल्सो। इसके अलावा अगर बात करें
तो प्रिपेयर लेसन प्लान टू बी यूज्ड इन द टीचिंग ऑफ योर इलेक्टिव सब्जेक्ट एट ए गिवन क्लास लेवल। इसके अलावा अगर बात करें तो डिस्क्राइब द डिफरेंस कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन एंड देयर एप्लीकेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग आल्सो। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके कुछ टॉपिक और है, एक्सप्लेन्स वे ऑफ ग्रेडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द रिजल्ट्स, डिफाइंड द रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर इन इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा अगर बात करें तो डेमोन्स्ट्रेट हाउ द साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ लर्निंग आर आस्क्ड टू लर्निंग एंड टीचिंग। इसके अलावा अगर बात करें तो एक्सप्लेन द टर्म टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसके अलावा अगर बात करें डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट, देयर लिमिटेशन एंड स्ट्रेंथ, लर्न द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग एंड द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग। इसके अलावा अगर बात करें डिफाइन द डिफरेंस मेथड ऑफ एजुकेशन एंड एक्सप्लेन हाउ ईच टीचिंग मेथड कैन बी यूज्ड टू एनहेंस इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी AWS, TGT, PGT, PRT लाइब्रेरी सैलरी की अगर बात करें तो पे लेवल आपका क्या रहेगा, इसमें 6 to 8 आपका पे लेवल वाला है, जो कि आपके अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे लेवल रहेगा। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी होगी और अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि AWS, TGT, PGT, PRT लाइब्रेरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि AWS, TGT, PGT, PRT लाइब्रेरी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इसके बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।